नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आज योगासन की 20वीं क्लास में हम जिस योगासन से दिन की शुरुआत करेंगे वो है गुप्तासन। इस आसन को करने के लिए आप ज़मीन पर इस तरह बैठें कि बाएं पैर की एड़ी गुदा के संपर्क में हो। उसके बाद आप अपने नितंबों को उठाकर बायां पैर दाएं पैर के ऊपर इस तरह रखें कि पंजे बाएं पांव की जांघों के नीचे छिपे हों। बैठते समय हाथ घुटनों के ऊपर होते हुए नीचे रखें। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। जितनी देर तक संभव हो सके इस आसन में रहें और इसके बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। ये था गुप्तासन। बात करें अगर गुप्तासन से होने वाले फायदों की, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए ये काफ़ी मुफीद आसन माना जाता है। इस आसन के अभ्यास से विभिन्न प्रकार की सेक्स समस्याएं खत्म होती हैं। साथ ही साथ मूत्र संबंधी बीमारियां, गुदा की बीमारियां इसके अभ्यास से ठीक हो जाती हैं। आइए बढ़ते हैं अब आज के तीसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है उत्तान पादासन। इस आसन को करने के लिए ज़मीन पर आप आराम से लेट जाएं और पांव फैला लें। पैरों के बीच दूरी होनी चाहिए। हाथ शरीर के निकट रहने दें। सांस लेते हुए पाँवों को मोड़े बगैर धीरे धीरे 30 डिग्री पर उठाएं। धीरे धीरे सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। कुछ देर इसी मुद्रा में रहें। क्षमतानुसार इस मुद्रा में रहने के बाद लंबा सांस छोड़ते हुए दोनों पांव नीचे ले आएं। इसी के साथ एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से आप 3 से 5 चक्र कर सकते हैं। बात करें अगर इस आसन से होने वाले फायदों की, तो यह आसन पेट की चर्बी को कम करता है। नाभि संतुलन में काफ़ी ज़्यादा असरकारक माना जाता है। पेट की पेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ पेट दर्द में भी यह आसन लाभकारी माना जाता है। अब बात करते हैं आज के तीसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है जानु शीर्षासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले भूमि पर नर्म दरी या कंबल बिछा लें। फिर दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं, यानी कि दोनों पैरों को सामने की ओर फैला कर बैठें। दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें। पीठ बिल्कुल सीधी रखें। अब दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और दाएं जांघ के नीचे दोनों हाथों की उंगलियों की कैंची बनाकर जांघों को पकड़ लें। श्वास भरते हुए पकड़े हुए पैर को सीधा करें और पैर की उंगलियों को बाहर की ओर खींचकर रखते हुए घुटने की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। अब इसे दाएं पैर से करें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और हथेलियों के दबाव से जांघ को सीने के करीब लाने की कोशिश करें। इस अवस्था में सांस पूरी तरह बाहर निकल जाएगी और पैर अंदर की ओर पिचक जाएगा। ये था जानु शीर्षासन। ढलती उम्र में लोगों को अक्सर जोड़ों के रोग लग जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं चल पाते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते। इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप यंग हों तभी इस आसन को करें। इससे जोड़ तनाव रहित होते हैं और बुढ़ापे में जोड़ों से जुड़ी समस्या नहीं होती। तो ये थे फायदे जानु शीर्षासन के। योगासन की 20वीं क्लास में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे योगासन की 21वीं क्लास में कुछ नए योगासन के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।